बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आपको बताते हैं जनाब के पाकिस्तान में हो क्या रहा है, सियासत में क्या हो रहा है। आया ये नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से ये जर्नैल क्यों डरे, क्या वजह हुई कि जर्नैलों की मजबूरी बन गई मियां नवाज शरीफ। वो कौन सी वजह थी कि परवेज को जेल के अंदर बंद किया, वो कौन सी वजह है कि इमरान खान साहब को भी अडयाला जेल में बंद किया और उनको बाहर निकलने दे रहे। आप देखें कि पाकिस्तान में बढ़ता हुआ, जैसे कि यहूदियों का बढ़ता हुआ सिस्टम इसराइल में है, इस तरह पाकिस्तान में बढ़ता हुआ निजाम जो कुव्वत है, वो जो सामने ताकत आ रही है, वो आ रही है कादियानियों की। आप अगर पर्दा उठाकर देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप जनरल अपना परवेज मुशर्रफ से शुरू हो जाए तो आप देखेंगे परवेज मुशर्रफ साहब की जो वाइफ है वो भी कादियानी है, यानी कादियानियों का कब्जा जर्नैलों पर भी है। उसके अलावा अगर आप जाते हैं अपना जनरल अपना बाजवा पर तो देखें उनकी वाइफ भी जो है वो भी कादियानी है, उनके सारे ससुराल कादियानी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए जनरल फैज हमीद पर जो चकवाल में पैदा हुआ है, एक गरीब घराने में, उनकी वाइफ भी कादियानी है। उसके अलावा फरूक एक्स नाइक, उसकी वाइफ और उसकी वालदा भी कादियानी है। उसके अलावा अपना जहांगीर तरीन, उसकी वाइफ भी कादियानी थी और उसकी वालदा भी जो थी वो कादियानी थी। और फरूक एच नाइक और जहांगीर तरीन की जो माएँ थी वो आपस में दोनों बहनें थी और वो भी कादियानी थी। उसके अलावा आप आज ख्वाजा आसिफ, उसकी वाइफ भी कादियानी है। आप ये देखें कि ये कादियानियों का जो बढ़ता हुआ सिलसिला है, जो सिस्टम है, आप जरा इन पर नजर रखें। जब नवाज शरीफ को पता चला कि ये तो कादियानी है तो ये तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसने बोला जी कि मैं इन सारे मौलवियों को बता दूंगा, सबको हम बताएंगे कि आप लोग कादियानी हैं, आपकी बीवियां कादियानी हैं, आपकी माएँ कादियानी हैं, और आप एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी के अंदर भी आपने जर्नैलों के अलावा कर्नलों के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। क्योंकि कोई भी आप देखें किसी किस्म का भी रिश्ता होता है तो वो आप देखें कि उनको जो ऑफर होती है वो बताते हैं कि ये अपना जनाब लड़की आपसे शादी करना चाहती है। तो इसी हिसाब से फिर जो है ना वो जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये तो कादियानी है। तो ये बेसिकली कादियानियों की बढ़ती हुई कम्युनिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ रही है। क्योंकि जो अपना अमेरिकन हाई कमीशन है, अमेरिकन काउंसिलेट इन पाकिस्तान, आप देखिए उसमें एक लड़की है, शायद मलिक जरका उसका नाम है, 20 साल से काम कर रही है, उसके साथ हस्बैंड भी है, उसका नाम है यूसुफ, वो भी दोनों कादियानी है। उसके अलावा जब ये रजीम चेंज का सिस्टम चला था अपना इमरान खान के खिलाफ, तो अमेरिका से स्पेशल कादियानी लड़कियों को भेजा गया था जो अपना बुर्का पहनती थी। उसके अलावा वो उर्दू भी बोलती थी और इंग्लिश भी बोलती थी। उन्होंने उधर जो था ना सिस्टम यानी अंदर सारा गड़बड़ करने की कोशिश की कि कादियानियों को यानी कब्जा करने की किस्म की, और इमरान खान के खिलाफ। और उस वक्त जो उधर मलिक जरका है, एक लड़की है 20 साल से वो खातून काम कर रही है, उन्होंने बताया कि इधर इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर कुछ ना कुछ गद्दारी हो रही है। गद्दारी क्या हो रही है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश वो जैसी हो रही थी वो उसने बता दिया और बड़ा उसने कॉन्फिडेंशियल बताया कि लगता है कुछ होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से बड़ी अजीबो गरीब शख्सियतें तशरीफ ला रही हैं और पाकिस्तानी कौंसलेट के अंदर वो ठहरी हैं और उधर उन्होंने भरपूर तरीके से किस्म का कब्जा किया हुआ है। तो ये जो है ना अपना सारे उधर से जो है ना बेसिकली ये डोनाल्ड लू और सारे ये मिलकर उधर भेज रहे थे और इमरान खान के खिलाफ फिर ये साइफर का वार हुआ। बाद में जब खान साहब को पता चला तो वो लेट हो चुके थे, मगर मलिक जरका जो लड़की है वो खातून है, उन्होंने लोगों को बताया, जिसके बाद बात जो है वो शोले की तरह फैली। और उसके बाद फिर वजीर खारजा जो शाहमूद कुरैशी थे उन्होंने वो साइफर हासिल किया कापी, उसके बाद खान साहब को दी, इमरान खान साहब ने पब्लिक में लड़ाई, फिर वो जो है ना सिस्टम में सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर ये जो कुछ भी इन्होंने किया है उसमें आप देखें सिर्फ इमरान खान साहब का तो कोई ऐसा कसूर नहीं है। उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक साइफर को पाकिस्तानी कौम के सामने रखा कि आप फैसला कर दें। बाद में अपना सब ने बोला, बाबर इफ्तिखार साहब जो तर्जुमान थे एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने बोला जी कि ये तो झूठ है जी, ये तो एक ऐसे बयानी है, कोई साइफर नहीं, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक लेटर था, फलां था, नहीं था। जब लेटर कौम के सामने आया तो ऊपर जब इंग्लिश पढ़ी ओवरसीज के पढ़े लिखे लोगों ने ओवरसीज कम्युनिटी ने, तो वो हैरान रह गए कि उन्होंने जनरल बाजवा को जैसे डराया धमकाया हुआ है, पाकिस्तान की यानी इज्जत को शान को भट्टी में मिलाया हुआ है, जो बातें उधर उन्होंने की हुई हैं उस पर बड़ा फिर वो जो है ना उन्होंने बोला जी कि ये तो जनाब बिल्कुल झूठ है, ये खुद इन्होंने अपना लिखा है। उसके बाद जब खान साहब को पकड़ा जाता है, साइफर का केस लगता है, तो फिर जनाब ये कौम इस्लामती का मसला बनकर सामने आ जाता है कि इन्होंने साइफर लड़ाया। फिर साइफर ने बोला जी कि लाई साइफर किधर है, साइफर जी वो जी साइफर
साइफर जी गायब हो गया। फिर वो कहते हैं जी साइफर 200 दिन शबासी के पास पड़ रहा है, फिर जनरल बाजवा के पास पड़ रहा है, जनरल आसम अली के पास भी पड़ा रहा है, उसके बाद फिर वजारत खालिया के पास पड़ा है, सेनेट के चेयरमैन के पास पड़ा है। तो ये साइफर उन्होंने बोला कि उधर पड़ा है, आप कहीं से भी कॉपी ले सकते हैं। और उसके अलावा पब्लिक में, अवाम में, कौम में, टिकटॉक में भी साइफर मैंने देखा था कि उधर भी वो घूमता था, और उधर जो लिखा हुआ था वो बड़ी शर्मनाक एक वो बात थी जो उन्होंने बाजवे को बोली हुई थी, जिससे ये डर कर खौफ खा के इन्होंने खान साहब को जनाब रजीम चेंज की और उधर कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें जो है ना, ये आप देखें बेसिकली इधर जितनी भी है ना, ये कादियानी कम्युनिटी ये कब्जा कर रही है। ये एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के अंदर भी इनका होल्ड होता जा रहा है, क्योंकि जब होल्ड होता है, मैंने आपको इन सब जर्नैलों का बता दिया कि ये किस तरह और कैसे इनके रिलेशन है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की जो वाइफ है वो भी जंगीर तरीन की रिलेटिव है, और ये सारे आपस में मिले हुए हैं। ये सारे जैसे जैसे वो कहती हैं ये करते जाते हैं, और पाकिस्तान में एक किस्म का इन्होंने वो गैर आईनी इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। और नवाज शरीफ ने उसका भरपूर फायदा उठाकर इन जर्नैलों को भी तड़ी लगा दी थी कि मैं आपका सबको बता दूंगा कि आप कादियानी है, आपकी बीवियां कादियानी है। फिर ये डर गए, इन्होंने बोला कि ये तो हमारे भी फटे उठा देगा, तो फिर हम क्या करें। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें रास्ता देते हैं, आप आज खान साहब को हम पकड़ लेते हैं। वो खान साहब अंदर है, साइफर का मैटर, साइफर केस ही दिया। अब ऊपर से ये तरीके दे रहे हैं जी कि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं, सिलेक्शन होगी तो ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये जाते भी हैं पार्लियामेंट में, ये जीत भी जाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उधर बैठ भी जाते हैं वज़ीर आज़म, तो मुझे ये बता दें कि ये कैसे चलाएंगे। इनके पास तो कोई निज़ाम सिस्टम ही नहीं है, ना उनको कोई पैसा देगा। ऊपर से जो अफगानिस्तान के जो हमारे बेबे वतन है उनको इन्होंने देखी, बोला जी कि आप वो खाली कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, वो जा रहे हैं। ना तो उन्होंने बताया कि अफगान गवर्नमेंट से हमारी जनाब क्या बात हुई है, अफगान का जो वजीर खारजा या उधर का गवर्नर है या उधर का जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहता है, वो आदमी ले रहा है, क्यों ले रहा है, उनके साथ आपकी कैसी खतोखताबत हुई, क्या उन्होंने एग्री किया कि आप हमारे लोगों को वापस भेज दें। ये सारी चीजें आपको चाहिए था कौम के सामने भी रखते, और जो भी आप मुल्क की सलामती को सलामती के लिए कदम उठाते हैं, कौम को भी बाउंड करना आपका एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपका फर्ज बनता है। एज ए प्राइम मिनिस्टर काकर साहब आप तो कहीं दिखाई भी नहीं देते, जब नवाज शरीफ आए आप तो गायब ही हो गए, जैसे कि वो पता नहीं कोई आया था तो वो गुजर गया बस। इसी तरह भी तो आपका तो नाम ही नहीं, कोई साहब को नवाज शरीफ को ही ले रहे हैं, काकर साहब का तो नाम ही नहीं हुआ कि ये भी कोई प्राइम मिनिस्टर है। और वो जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी तड़ियां लगा रहे थे कि मैं आपको पैसे ही नहीं दूंगा टैक्स की, आप मुझसे पैसा लेना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं दूंगा, आप ना दें पैसा, पहले बिके हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप कम से कम जो यूट्यूबर है उनको देखें, उनको पैसा दें। अगर आपके बड़े चैनल बिक चुके हैं, वो आपकी बात जो आप करना चाहते हैं वो उसी तरह की करते हैं, तो फिर जो यूट्यूबर है उनको दें जो हक और सच की बात करना चाहते हैं। कौन अभी सोशल मीडिया को सुनती है, बड़े चैनल को उनको पता चल चुका है कि ये झूठ पर मबनी मन गढ़त कहानियां हैं जिसको सुन सुनकर लोग थक चुके हैं। और अभी कौन भी जो बड़े परेशान है और वो बस कह लेके बैठी वेट कर रही है कि आप इमरान खान साहब को कब निकालेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का वोट तोड़ने में आप नाकाम रहे, उनके फॉलोअर तोड़ने में आप बुरी तरह नाकाम रहे, और नवाज शरीफ का जलसा जो आपने देख लिया कि जो मीनार पाकिस्तान में हुआ उसका 1/3 हिस्सा भी ये फिलअप नहीं कर पाए थे। बाकी ऐसे दिखा रहे थे अंधेरे में लाइटें ऑन करो, वो आदमी था नहीं, वो आपके सामने तो हकीकत आ गई है, ठीक है ना। क्योंकि इतना बड़ा जो लीडर जाता है तो 25 करोड़ आबादी है, तो आप 1 करोड़ भी नहीं ला पाए पूरे पाकिस्तान से, सिंध से आप बसें भर भर के लाए हैं, और 1 करोड़ आदमी भी आप लाने में नाकाम हुए हैं। इसका मतलब है कि आप नाकाम है, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑफिशियल जो अंदर के अपना एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पहले वार्न कर दिया कि आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से आप अपना वोटर बनाएं, क्योंकि हमें तो नजर आ रहा है कि लोग आपको वोट देना नहीं चाहते, तो ये बड़े परेशान है, वो करें तो क्या करें। क्योंकि ये मौलाना फजल रहमान अपनी स्टोरी सुना रहा है, वो कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा वो जी मैं जी एनआरओ नहीं दूंगा जी, आपसे किसी ने एनआरओ मांगा है, आप पहले जाए ना जी फलस्तीन की तरफ क्या हो रहा है, जाए जरा उधर रुख करें। आपसे तो वो मेरे जमात इस्लामी है शायद भी उसने धरने धुरने दिए हैं, वो 4 डंडे खाए हैं इस्लाम, आप भी तो जाए ना उधर क्या हो रहा है फलस्तीन में। तो रोज आप देखिए कत्लो गारत हो रही है, उधर तो नस्ल कुशी हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं। अल कुरान पाक आपको खुद कहता है कि आप जहाद करें, जहाद इसलिए करें कि जब आप पर जुल्म होता है तो फिर आपको जहाद करना पड़ता है, आप बिल्कुल उस तरफ जा ही नहीं, आप घरों में बैठे हैं बस